पुरसुकून जंगल में एक गर्म शाम एक छोटा बुलबुल परिंदा दरख्त की शाख पर अपना सबसे प्यारा गाना गा रहा था। इसका राग ठंडी हवा में तैरता हुआ जंगल के कोने कोने तक पहुंच गया। नीचे एक छोटी सी फायरफ्लाई खौफ से सुन रही थी। इसकी हल्की सी रोशनी जोशो खरूश से टिमटिमा रही थी। जब रात हुई तो जंगल में अंधेरा छा गया और बुलबुल ने गाना छोड़ दिया। तुमने क्यों रोका? फायरफ्लाई ने अपनी शाख की तरफ उड़ते हुए पूछा। बहुत अंधेरा है, बुलबुल ने आह भरी। मैं कुछ नहीं देख सकता। मैं अकेले गाने से डरता हूं। फायरफ्लाई मुस्कुराई। घबराओ नहीं छोटी बुलबुल, मैं तुम्हारे लिए रोशनी डालूंगा। वो इस शाख को रोशन करते हुए जहां बुलबुल बैठा था मजीद चमकने लगा। अपनी हल्की हल्की रोशनी से हौसला पाकर बुलबुल ने दोबारा गाना शुरू कर दिया। एक नर्म खूबसूरत धन जो फायरफ्लाई की चमक के साथ रक्स करती थी। रात भर जंगल रोशनी और राग से जगमगाता रहा। दरख्त हल रहे थे और सितारे भी सुनते दिखाई दे रहे थे। इस रात से बुलबुल और फायरफ्लाई बेहतरीन दोस्त बन गए। एक ने दिलों को रोशन करने के लिए गाया और दूसरा रास्ता रोशन करने के लिए चमका। इखलाकी दोस्ती सबसे ज्यादा चमकती है जब हम अंधेरे में एक दूसरे की मदद करते हैं। एक जमाने में एक पुराने लकड़ी के घर के पीछे एक पुरसुकून सब्ज बाग में लीलो नामी एक छोटी भूरी छिपकली और स्पिंडी नाम की एक छोटी सी काली मकड़ी रहती थी। वो सबसे अच्छे दोस्त थे, हालांकि वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। लीलो को बाग की दीवार पर धूप में टहलना, अपने तराजू को गर्म करना और दुनिया को जाते देखना पसंद था। दूसरी तरफ स्पिंडी ने साया को तरजीह दी। अपने रेशमी जालों को पत्तों और शाखों के दरमियान घुमाता हुआ अपना खाना पकड़ता था। एक रोशन सुबह स्पिंडी ने पुकारा, गुड मॉर्निंग लीलो। मेरे जाल पर शबनम आज हीरों की तरह चमक रही है। लीलो ने मुस्कुराते हुए दम हिलाया। ये खूबसूरत है स्पिंडी। आप हर सुबह अपने जाल से बाग को चमकाते हैं। दिन खुशी से गुजरते गए, यहाँ तक कि एक दोपहर सियाह बादल जमा हो गए और शदीद तूफान शुरू हो गया। तेज हवा चल रही थी और बारिश आबशार की तरह बरस रही थी। स्पिंडी का जाल हिलने और फटने लगा। अरे नहीं, स्पिंडी ने पुकारा, मेरा वेब, मेरा घर। दो बार सोचे बगैर लीलो गीली दीवार के पार भागी और उसके पास पहुंची। जल्दी सुपंडी, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। वो गिरजती हुआ पर चलाया। स्पिंडी ने मजबूती से थाम लिया जब लीलो एक चट्टान के नीचे एक छोटे से सुराख की हिफाजत की तरफ भागा। दोनों दोस्त एक साथ कांप उठे जब बाहर तूफान आया। जब सुबह का सूरज वापस आया तो बाग बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया, ताज़ा और रोशन, लेकिन स्पिंडी का जाल खत्म हो चुका था। वो उदास लग रही थी। मुझे दोबारा से शुरू करना है, उसने आह भरी। लीलो ने उसे आहिस्ता से धक्का दिया। परेशान ना हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चुनांचे जब स्पिंडी ने अपना नया जाल बनाना शुरू किया, लीलो ने एक महफूज फ्रेम बनाने के लिए मजबूत तरीन टहनियां और पत्ते ढूंढकर मदद की। उन्होंने मिलकर सबसे खूबसूरत जाल बनाया जिसे बाग ने कभी नहीं देखा था, पहले से ज्यादा मजबूत। इस शाम जैसे ही सुनहरी सूरज गुरूब हुआ, जाला अंदर खुश की तरह चमक उठा। सुपंडी मुस्कुराया। शुक्रिया लीलो, मैं ये आपके बगैर नहीं कर सकता था। लीलो ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त इसी के लिए है। और इस दिन से छिपकली और मकड़ी पूरे बाग में ऐसे दोस्तों के तौर पर जाने जाते थे जिन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, चाहे धूप हो या तूफान।